In next module, we will see what is the relationship between general and partial equilibrium analysis. अब इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर हमने जो टू नेशंस के ऑफर कर्व्स की मदद से जो डिमांड सप्लाई एनालिसिस देखे, जब हमने प्राइसेस को चेंज किया था, उसी चीज़ को हम डिमांड सप्लाई कर्व से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं किस तरीके से सपोज कमोडिटी एक्स को मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे भी कमोडिटी एक्स की मार्केट को ज़रा स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे नेशंस किस तरीके से बिहेव करती हैं। क्योंकि उस डायग्राम के अंदर हम लोगों ने वो एक सर्टेन पॉइंट डायग्राम के अंदर नहीं शो हुआ था, जो मैंने एट द एंड उसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्सटेंड करवा के आपके पास इक्विलिब्रियम को शो करने की कोशिश की थी। अब उसी चीज़ को हम डिमांड सप्लाई एनालिसिस के साथ पहले चेक करते हैं, जिसको हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहते हैं, और फिर उसके रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं, जिसको हमने जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की बात की थी। तो इस डायग्राम की तरफ आते हैं हम लोग। यहाँ पे पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लेते हैं एक्सपोर्ट्स ऑफ कमोडिटी एक्स विच आर प्रोवाइडेड बाय नेशन वन. At the same time, we are taking px over py, which is a relative price on the vertical axis. और हमने जो रेंज रखी है प्राइसेस की, that is from 0 to 1.5. और ये भी इसी वजह से रखी है ताकि एक थोड़ा सा एनालिसिस कर सकें जो हम उस डायग्राम के अंदर नहीं कर सके थे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस कर्व की बात करते हैं, विच इज़ सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व बेसिकली आपके पास एक ऐसा कर्व है जो नेशन वन की विलिंगनेस बताता है चीज़ को सप्लाई करने में जो वो बना रहा है। इन दिस केस हमने उसको नाम दिया है एक्स कमोडिटी का। तो यहाँ पे आपके पास एक्स कमोडिटी नेशन वन किस तरीके से ट्रेड करती है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। सपोज जब रिलेटिव प्राइसेस 1/4 थी, यू कैन सी कि आपके पास रिलेटिव प्राइस अगर 1/4 है, तो एट दैट लेवल नेशन वन इज विलिंग टू ओनली सप्लाई 0 यूनिट ऑफ एक्स, विच मीन्स नथिंग। लेकिन जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती चली जाती हैं, ये कर्व अगर आप देखें तो वैसे वैसे उसकी विलिंगनेस जो है वो बढ़ती चली जाती है। इस पॉइंट के ऊपर जैसे जैसे आप प्राइसेस बढ़ती हैं, अगर आप देखें, वैसे वैसे वो क्या कर रहा है, अपनी सप्लाई को बढ़ाता चला जा रहा है इस पॉइंट के ऊपर। तो ये सप्लाई कर्व वुड बी बेसिकली नेशन वंस willingness to export commodity X to nation 2. अब दूसरी साइड पे हम बात करते हैं डिमांड साइड की। डिमांड जो है वो है नेशन 2 की रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, कि नेशन 2 कितनी डिमांड कर रही है डिफरेंट रिलेटिव प्राइसेस के ऊपर। अगर प्राइस होती है 1.5, तो आपके पास जो नेशन 2 है वो डिमांड कर रही है सपोज आर बार विच इज़ 40। अगर प्राइस होती है 1, तो डिमांड हो रही है 60। अगर प्राइस होती है 1/2, तो डिमांड होती है एच बार। और अगर सपोज आपके पास 1/4 जो है वो प्राइस है, तो अगर आप देखें तो डिमांड जो है वो इन्फिनिट फॉर्म में जाएगी, ये काफ़ी ज़्यादा होगी। और इसी को हमने ये एक्सप्लेन किया था कि ये पॉसिबल ही नहीं है इस पॉइंट के ऊपर नेशन वन जो है वो ट्रेड करे, क्योंकि इतनी प्राइस तो उसको घर पे या अपने लोगों को चीज़ बेच के ही मिल रही है। अब जो मार्केट के बेसिक असूल है, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, विच इज हैपनिंग एट पॉइंट ई इन दिस डायग्राम, एंड वेयर वी कैन सी दैट द इक्विलिब्रियम प्राइस इज 1। हेयर इक्विलिब्रियम प्राइस मीन्स इक्विलिब्रियम रिलेटिव प्राइस। और आपके पास जो विलिंगनेस है टू इम्पोर्ट एंड विलिंगनेस टू एक्सपोर्ट, जिसको हमने डिमांड सप्लाई कर्व से शो किया है, वो आपस में बराबर हो जाते हैं एट पॉइंट ई, जिसको आप इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। और यहाँ पे हम यही बात करेंगे कि आपके पास ट्रेड जो है वो बैलेंस है। सपोज
आपके पास प्राइस अगर 1/2 होती है, जो हम लोगों ने जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के अंदर पढ़ा था, तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि जो सप्लाई थी वो कम है, जबकि डिमांड जो है वो ज़्यादा है, दैट इज़ 120। अब रिमेंबर इन आवर प्रीवियस डायग्राम वी हैव टेकन दिस फिगर एज 150, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एज्यूम फिगर लेनी थी जो वर्टिकल हॉरिजेंटल एक्सिस पे थोड़ी सी बाहर करके थी, तो मैंने यहाँ वहाँ पे 150 ले लिया था। तो यहाँ पे जो एक्चुअल इस डायग्राम के अकॉर्डिंग वो वैल्यू है 120। तो अब इस पॉइंट के ऊपर यू कैन सी देयर इज एक्सेस डिमांड, और इन सिंपल सेंस देयर इज शॉर्टेज। तो उस डिमांड ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, प्राइसेस के ऊपर अपवर्ड प्रेशर आएगा, आपके पास प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। सपोज प्राइस जब जाती है इस पॉइंट के ऊपर, जिसको हम नाम दे रहे हैं यहाँ पे, तो इस पॉइंट के ऊपर जो सप्लाई है वो थोड़ी सी कम है और डिमांड जो है वो ज़्यादा है। फिर मज़ीद क्या होगा, आपके पास प्राइस ऊपर जाएगी और अल्टीमेटली जब तक वो इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंचती, आपके पास प्राइसेस के ऊपर अपवर्ड प्रेशर रहेगा। मीन टाइम आप ये भी एनालिसिस कर सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, चीज़ की सप्लाई भी बढ़ रही है फ्रॉम नेशन वन, एट द सेम टाइम डिमांड इज रिड्यूसिंग। तो ये कर्व बैकवर्ड प्राइस मूवमेंट की वजह से जो है वो इसके ऊपर जो ट्रेंड है वो पीछे की तरफ जाने वाला है, और इस साइड पे सप्लाई के ऊपर जो ट्रेंड है, सप्लाई कर्व जो है वो आगे की तरफ ट्रेंड शो कर रहा है, और अल्टीमेटली जो इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है वो पॉइंट ई के ऊपर हो रहा है। अब दूसरी साइड पे अगर इसी का रिवर्स अगर उठा के देख लें, तो सिंपल यही केस होगा कि अगर प्राइस इज सपोज 1.5, तो आपके पास जो सप्लाई है एट दिस प्राइस विच इज हायर देन द डिमांड, और देयर इज एक्सेस सप्लाई, और देयर इज यू कैन से सरप्लस इन द मार्केट। हियर मार्केट मीन्स इंटरनेशनल मार्केट। जब सरप्लस आया एट दैट टाइम आपके पास क्या हुआ, लोगों ने डिमांड ज़्यादा करना शुरू कर दी, दैट इज़ डाउनवर्ड प्रेशर प्राइसेस के ऊपर, और अल्टीमेटली आप कहाँ पे जाएंगे, ई पॉइंट की तरफ जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब भी मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होती है तो आपके पास प्राइसेस के ऊपर डाउनवर्ड प्रेशर आता है और आप इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हैं। अब आप सपोज कंपैरिजन करें इस डायग्राम का पिछली डायग्राम के साथ, जिसको आपने जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहा था, तो यू विल सी द सेम इंटरप्रिटेशंस ऑलमोस्ट। लेकिन अगर आप देखें तो उन दोनों की जो शेप थी या डायग्राम्स थी वो काफ़ी मुख्तलिफ थी। उस डायग्राम के अंदर हम लोगों ने ऑफर कर्व्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, और दो कमोडिटी की वजह से वो डायग्राम थोड़ी सी कम्प्लेक्स बन गई थी। जब हमने इसको सिंपल मार्केट में उठा के लेके गए, जिसको हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहते हैं, वहाँ पे जब हम आए तो यहाँ पे डायग्राम थोड़ी सी सिंपल हो गई, और वहाँ पे यहाँ पे आपको बिल्कुल वही चीज़ लगेगी जो हमने जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के अंदर सीखा था। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर होती है कि जैसे ही आप जनरल की तरफ जाना चाहते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम की तरफ, यू मस्ट फर्स्ट नो अबाउट द पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। यू मस्ट नो कि आपके पास एक्स कमोडिटी की मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, वाई कमोडिटी की मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, एंड देन अल्टीमेटली जो आपकी प्राइसेस हैं वो क्या रोल प्ले कर रही हैं इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और प्राइसेस जो है, और अल्टीमेटली यू कैन से व्हाट रोल डिमांड एंड सप्लाई आर प्लेइंग टू डिटरमिन द प्राइसेस। तो दोनों केस के अंदर अगर आप देखें, ट्रेड वहीं पे पॉसिबल है जहां पे रिलेटिव प्राइस इज वन विच इज इक्विलिब्रियम रिलेटिव प्राइस, एंड import and export of commodity X are equal which is 60। तो अप्रोक्सीमेशन के लिए आपको जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के लिए यू नीड टू स्टडी द पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस।